इसका सर काट दो इसी क्षण। मारो। मैया का मान है, पिता का अभिमान, ये तो करने राम का मसान आए हैं। सावधान! पुत्र अपनी माता के जीवन के पंच पुष्प होते हैं, किंतु वही पुत्र अपने माता के शत्रुओं के लिए विषैले कांटे भी होते हैं। जिसने भी हमारी माता को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, वो हमारे दंड का भागीदार बनेगा। अब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी आरंभ होगा राजा धन्यमाली। हमारी माता को स्पर्श करने से पहले यमपाश तुम्हें स्पर्श करेगा। मैया का मान है, पिता का अभिमान, ये तो करने संग्राम का मसान आए हैं। माथे पे तेज ले, कांधे पे धनुष साजे भुजा, बलि है बलवान आए हैं। तुमने समय पर पहुंचकर अपनी माता के प्राण तो बचा लिए, किंतु वन में जिस अश्व को छोड़ आए हो उसे नहीं बचा पाओगे। मेरे दास यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं तुम्हें यहाँ उलझाऊंगा और वो राक्षस वहां उस अश्व का अंत करेंगे। राम राज्य का स्वप्न माटी में मिलाएंगे। ये देखो, अश्व यहां खड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है। चलकर इसका अध्याय समाप्त कर देते हैं और उस पीड़ा का भी अंत कर देते हैं जो इसके कारण हमें भोगनी पड़ी है। शीघ्र चलो। क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? मैंने प्रहार नहीं किया, वृक्ष ने किया। नारियल से प्रहार? कौन होगा वहां? हनुमान। जय महावीर हनुमान। अरे
डरने की क्या आवश्यकता है? हम सब तो सैनिक के वेश में है ना। हनुमान जी, ये आपको किसने बांधा है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कैसे आना हुआ असुरों? बदले हुए वेश में भी पहचान लिया। मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ जो कोसों दूर से कपट और कपटियों को पहचान लेता हूँ। ये मूर्ख है हनुमान जी, इसे आपकी शक्ति का अंदेशा नहीं है। क्षमा कीजिए, हम जाते हैं। क्षमा? वैसे भी आज मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ बांधा है, उन्होंने अश्व ले जाने वाले को रोकने का आदेश दिया है, उनसे लड़ने का नहीं। और मैं तो ये बंधन भी खोल नहीं सकता। तो जब तक वो लौट कर नहीं आते, आप मेरा आग्रह मानिए और बैठ जाइए। वो जब आएंगे तभी तुम्हारा न्याय होगा। यहाँ प्रभु भजन करोगे तो फिर हर पाप से मुक्ति पाओगे। तो आज आप प्रहार नहीं करेंगे हनुमान जी? बहुत बड़ी भूल कर दी हनुमान, ये सत्य बताकर। ये असुर, ये सुंदर अवसर नहीं जाने देगा। हम अश्व ले जाएंगे। मेरा तो कार्य आपको समझाना था, जो मैं कर चुका हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। कि लक्ष्य चुका है, केवल एक धर्म आड़े आया है। ऐसा धर्म जो अपने हर शत्रु को एक अंतिम अवसर देने की बात करता है। अब या तो हमारी माता से क्षमा मांगो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। हनुमान जी ने क्या कहा था? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माया, रुको पुत्रों, ये किसी की चाल है, कोई माया जाल है। इनके विवेक पर कोई असुरी माया छा गई है। देखो, अरे हाँ, जिनके विवेक पर माया हावी है वो निर्दोष है पुत्र, और निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई और किसी के पिता होते हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, इस माया जाल को तोड़ना होगा। अपने गुरु भगवान वाल्मीकि को स्मरण करो पुत्रों, और इस माया जाल का कोई तोड़ निकालो।
मेरी माया को पहचान अवश्य लिया है, किंतु प्रतिकार नहीं कर पाओगे। इस माया का तोड़ खोजने से पहले होगा मेरा प्रहार। मेरा प्रहार अब और तीव्र होगा, और होगा तो केवल विनाश, और इस विनाश का आरंभ होगा सीता के अंत से। आग का संदेह उचित था माता। ये सब किसी माया के वश में है। हे माता, रक्षा करें, ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण! आक्रमण! खेल तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर, और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो,
साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। महाराज, अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता माता कुश, ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस कर आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन 2 ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है। किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है।
इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा, और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बाल को कितनी देर और रोक पाओगे इन्हें? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही, और शीघ्र ही वो अश्व भी मेरे पास होगा।